చూసారండి జలకాల ఆటలానా బృందావనంలో అంటారు మీరా అమ్మగారు వాళ్ళమ్మ సుగుణమ్మ సుగుణమ్మ అంటే మస్తు యాక్టివ్ అని మేము చెప్పుకోవాలి. మర్చిపోబాకు ఏదో ఒకటి పెట్టేసేయండి. ఏవి యూట్యూబ్లో అడుగుతుందో లేదు జనరల్ పెట్టట్లేదు. హలో కోతి చేష్టలు చేస్తుంది చూడది. వచ్చేసిందా? कैसे बना भगवान ब्रह्मा का संसार में एक टेंपल क्यों, उस टेंपल का अर्चना हमारे द्वारा क्यों नहीं होता है? अंडरस्टैंड कि गृहस्थी भगवान ब्रह्मा का मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते हैं? और भगवान ब्रह्मा का संसार में एक ही तीर्थ है जहां हम लोग उनका अर्चना करते हैं. ये स्टोरी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम भगवान ब्रह्मा की तीर्थ का जयकारा करेंगे. बोलो पुष्कराज महाराज की जय, ब्रह्मा जी महाराज की जय. अब आप ध्यान से सुनिएगा. पुष्कर तीर्थ जो भगवान ब्रह्मा का एक ही तीर्थ है, ये तीर्थ कैसे बना? अपने धर्म में 3 देवता सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश. महेश माने शिव. शिव का तीर्थ सबसे बड़ा कौन सा है कोई बताएगा? परफेक्ट, काशी बनारस वाराणसी. भगवान विष्णु का बद्री इलाहाबाद प्रयागराज. प्रयाग सब तीर्थों के राजा हैं. और भगवान ब्रह्मा का तीर्थ ये आपके पुष्कर. सामने है, पुष्कर तीर्थ. वेस्टर्न लोग एक शब्द लिखते हैं गॉड, GOD गॉड. उसका फुल फॉर्म क्या है? एनीबडी नो? You ask me English, you can tell. God Otherwise I can abbreviation. explain. पर मैं आपको समझाता हूँ. G मतलब जनरेटर ऑफ ह्यूमन बॉडी, इट्स ब्रह्मा. O means operator of human life, it's Vishnu. And D means destroyer of human life, it's a Shiva.
जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ब्रह्मा, Destroyer. विष्णु, शिवा, ये 3 देवता हैं जिनको फॉलो करते हैं वेस्टर्न लोग भी, लेकिन उनको पता नहीं है। దాన్ని మనం సృష్టి స్థితిలో అయ్యా तो भगवान ब्रह्मा కానీ అందులో ముగ్గురు ఉన్నారు. तो भगवान ब्रह्मा ने जो तीर्थ बनाया वो सर्वधर्म और सभी गृहस्थियों के लिए बनाया। ये पुष्कर आज अपने हाथ से कमल का पुष्प गिराया। द लॉर्ड ब्रह्मा थ्रू द लोटस फ्लावर, मंकी है कोई प्रॉब्लम, विच हैज बीन लैंडेड देयर। यू कैन सी द मॉन्यूमेंट एंड द वाटर स्प्रिंग फ्रॉम द अर्थ। जब वो फ्लावर आकर गिरा तो पानी का उत्पत्ति हुआ, स्प्रिंग वाटर। तो भगवान ने इसको नाम दिया पुष्कर। वाई? पुष्प मीन्स फ्लावर, कर मीन्स हैंड, संस्कृत में हाथ को कर कहते हैं। तो पुष्प प्लस कर इक्वल टू पुष्कर। इस सरोवर का नाम भी पुष्कर हुआ और इस गांव का नाम भी पुष्कर हुआ। जब ये तीर्थ बना तो भगवान ब्रह्मा ने इस तीर्थ पर एक छोटा सा अर्चना का आयोजन किया। आप लोग कहते हैं अर्चना, यज्ञ, सेरेमनी। तो भगवान ने अपनी पत्नी, जिनका नाम आप लोग कहते हैं सरस्वती, एम आई राइट? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना, यहाँ के लोग भगवान ब्रह्मा का पत्नी को सरस्वती के नाम से बुलाते हैं। बट उनका ओरिजिनली ब्रह्म तीर्थ पे जो नाम है, नॉर्थ ईस्ट में, मध्य भारत में, भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम है सावित्री। तो भगवान ने उनको बुलाया, लेकिन शी वॉज डिड नॉट कम राइट टाइम ऑफ द सेरेमनी बिकॉज शी वॉज लेट। एंड यू नो, जब वो लेट हुआ तो भगवान का उसी समय दूसरा शादी हुआ। He got second married. అదే అతను చెప్పేటప్పుడు నీకు వాళ్ళు ఉన్నారు కదా ప్రెగ్నెన్సీ లో ఏ స్టోరీ బతాలి उसी वजह से మనం చెప్పుకున్నా కూడా ప్రాంతాన్ని బట్టి కొన్ని మార్పులు చేర్పులు ఉంటే వాళ్ళు చెప్పేది కూడా కొన్ని మనం వినాలి శ్రద్ధగా, డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. ఎవరు చెప్పినా మీరు శాంతం వినాలి, మీకు అన్నీ అవుతాయి దర్శనాలు. So, जब उसका दूसरा शादी हुआ तो फर्स्ट वाइफ also came here and she saw the Brahma was starting ceremony with other women. After that she was pretty angry on him. And you know, when women are angry, nobody can standing in front of her. Am I right? तो भगवान को श्राप दिया कि हे ब्रह्मा, आपको मैं श्राप देती हूँ, संसार में आपका एक ही मंदिर होगा जो पुष्कर में रहेगा। एंड दूसरा श्राप दिया कि हे ब्रह्मदेव, आपने ब्रह्मा का सरोवर का अर्चना हुआ है, तो आपका जो प्रमुख तीर्थ होगा जहां पर गृहस्थी लोग, इट मीन्स आप लोग जाएंगे और भगवान ब्रह्मा का अर्चना करेंगे, वो होगा आपका सरोवर, ना कि आपका मंदिर। तो भगवान ब्रह्मा का जो एक मंदिर है उसकी अर्चना और पूजा का अधिकार हमारे लोगों को नहीं है। वहां पूजा करने का अधिकार सन्यासी लोगों को है। अर्चना जो ब्रह्मा मंदिर में होता है वो केवल सन्यासी द्वारा होता है, हमारे द्वारा नहीं होता। हमारा ब्रह्मा किधर है? ये पानी, ये जल ही ब्रह्मा है। ब्रह्म रूपेण पुष्करम, भगवान ब्रह्मा का जो स्वरूप है, इंसान का स्वरूप उसका चेहरा होता है, भगवान ब्रह्मा का स्वरूप ये सरोवर है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष 2 काम के लिए आता है। द पर्सन who come in पुष्कर टू काइंड ऑफ 2 पर्पस। पहला काम, जो लोग घूमने फिरने इधर आया है, ओनली फॉर विजिटिंग, वो लोग इसके बारे में तीर्थ करते हैं। आप लोग कहते हैं तीर्थदान, ये तीर्थ स्थान है, लेकिन काफी लोगों को इसका पता नहीं है बिकॉज ये हाईलाइट नहीं है जितना अजमेर का दरगाह हाईलाइट है। पूरा बॉलीवुड दरगाह जाता है, ब्रह्मा नहीं आता, क्योंकि ब्रह्मा तो बहुत सारे हैं, दरगाह एक ही है। ये कलयुग चल रहा है, बताना हमारा कर्म है। अगर आप मानते हो तो ये तीर्थ स्थान है, नहीं मानते हो तो ये पानी है, जाके सेल्फी लेके चले जाओ, कोई मना नहीं करेगा। तो पहला काम मैंने बताया, इधर अपने परिवार की सुख और शांति का अर्चना करते हैं, जिसमें 4 मिनट का समय लगता है, 5 भी नहीं लगेगा, 4 मिनट। अर्चना प्लेट का चार्ज है 21 रुपीज।
हस्बैंड वाइफ साथ बैठते हैं, सिंगल आता है वो सेपरेट बैठता है। बिकॉज कर्म, धर्म और दान नोबडी कैन शेयर, सेल्फ एंड सेपरेट। कर्म अपना है, दान अपना है, धर्म अपना है, इसमें कोई किसी का पार्टिसिपेट नहीं होता है, भागीदार नहीं बनता है, सेपरेट होता है। दूसरा कर्म है अपने एंसेस्टर्स को याद करना। द पर्सन हु वाज पास्ड अवे इन योर लास्ट 7 जनरेशंस, उनको याद करने का सबसे बड़ा तीर्थ है पुष्कर राज। गया जी में ओनली फॉर मदर एंड फादर एंड सेल्फ। गया जी में एक पिंडदान का और लेख है, सेल्फ पिंडदान। आप जीते जी जीवित समय में अपने खुद का कर्म वहां कर सकते हैं, वेयर इन गया, बट यू कैन डू हियर फॉर लास्ट 7 जनरेशंस फॉर फादर। गया मदर ऑफ होली प्लेसेस, प्रयागराज किंग, पुष्कराज गुरु, एबव गुरु नोबडी इन द वर्ल्ड। सरोवर के चारों तरफ 52 घाट्स बने हैं, 1000 temples in Pushkar, and we are 2000 Brahman Sami living in here. But the old Brahman Sami haven't any job, haven't any business. किसी ब्राह्मण के पास व्यापार, सर्विस, बिजनेस नहीं है, बिकॉज उन्होंने भगवान ब्रह्मा को अर्चना कराया। That's why the Lord Brahma and his wife gave birth to Brahmans. The Brahman, the Sami who live in Pushkar, he never success in job and business. He always living here as single profession, as a Sami. Pilgrimage donation is our life. हमारा लाइफ चलता है आप लोग के आने से। तीर्थ यात्री इधर नहीं आएगा, ब्राह्मण का लाइफ सरवाइव नहीं होगा। 2 साल लॉक इन कोविड, इन लॉकडाउन, तो ये तीर्थ आप लोगों पे टीका है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों से चलता है। यहाँ का ब्राह्मण, और आप में से भी काफी ब्राह्मण होंगे, बिकॉज द बेस्ट प्रोनाउंसिएशन इन द वर्ल्ड फ्रॉम तमिल, कर्नाटक एंड आंध्र एंड तेलंगाना स्टेट। तो ये तीर्थ आपका है। काफी लोग स्नान करते हैं, स्नान नहीं किया तो हम लोग कहते हैं प्रोक्षणम, आप लोग कहते हैं प्रोक्षण। प्रोक्षण किया, प्रोक्षण करने के बाद यहाँ आना है, यहाँ पर बैठकर अपने परिवार की सुख और शांति का अर्चना। एंड आपके दक्षिण भारत में एक रिचुअल है, अगर आपके पेरेंट्स अलाइव हैं तो आप लोग तर्पण पिंडदान नहीं करते हैं, बट दोनों में से कोई एक चला गया तो आपका एक नैतिक कर्तव्य है, मोरल ड्यूटी, अपने पितरों को, अपने एंसेस्टर्स को जलदान देना, तर्पण करना। इन सारी एक्टिविटीज में अर्चना में 10 मिनट्स लगता है। आए हो आपका भावना है, नहीं आए हो आपका मर्जी है। ये चैरिटी बना है, यहाँ किसी ब्राह्मण का आपका डोनेशन मांगने का अधिकार नहीं है। जो ब्राह्मण आपको अर्चना कराएंगे अपने सेल्फ के लिए आपसे 1 पैसा नहीं मांगेंगे, जो भी आपसे मांगेंगे हमारी चैरिटी के लिए। 2000 ब्राह्मण का परिवार उस संस्था से सर्वाइव होता है। तो इधर जो भी लोग आता है अर्चना करके चैरिटी में अन्नदान देता है, उसका रसीद मिलता है आपको। वो डोनेशन 2000 ब्राह्मण फैमिली में प्रोवाइड होता है। अगर भगवान ने आपको देने लायक बनाया है तो करना, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। बोलो पुष्कराज महाराज की। अब जिसको भी अर्चना करना है अपना 21 रुपीज अर्चना का प्लेट का दे देवे, आपका प्लेट आपके पास आ जाएगा। पहले प्रोक्षण करेंगे, प्रोक्षण करने के बाद इधर अर्चना करना है। तर्पण किसी को करना है वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहले आज का संकल्प दे दो, पूरा एक संकल्प ऐसे नहीं होता, पहले अर्चना का प्लेट, उसके बाद